हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। चैप्टर नंबर 1 में आज हम देखेंगे सब टॉपिक नंबर 1 स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डेल्टाइल कैलकुलेशन। स्ट्रेस स्ट्रेन उसके बारे में समझने से पहले कोई भी मेंबर हो, कोई भी कंपोनेंट हो, कोई भी पार्ट्स हो, उसमें कौन से लोड लगते हैं और उस लोड की वजह से क्या इफेक्ट होती है वो सबसे पहले हम समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लोड्स एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड्स मतलब कौन से टाइप्स के लोड होते हैं जो मेंबर पे लगते हैं, ओके, और उस लोड्स के वजह से उसमें क्या इफेक्ट होती है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स आर, कौन से टाइप्स के लोड होते हैं। तो फर्स्ट वन टेंसाइल लोड, सेकेंड वन कंप्रेसिव लोड, थर्ड वन शियर फोर्स और शियर लोड, फोर्थ वन टॉर्सनल लोड एंड फिफ्थ वन ट्रांसवर्स लोड। ओके, ये जो लोड है वो मेंबर पे लगते हैं, उसकी वजह से उसमें क्या इफेक्ट होती है वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, शियर फोर्स और शियर लोड, टॉर्सनल लोड एंड ट्रांसवर्स लोड। सबसे पहले हम देखेंगे टेंसाइल लोड के बारे में। ओके, टेंसाइल लोड किसे कहते हैं और टेंसाइल लोड की वजह से क्या इफेक्ट होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन है द लोड विच प्रोड्यूसेस टेंशन इन द मेंबर इज कॉल्ड टेंसाइल लोड। ओके, जिस लोड की वजह से मेंबर में टेंशन प्रोड्यूस होता हो, खिंचाव, ठीक है, जिस लोड की वजह से मेंबर में टेंशन प्रोड्यूस होता है तो उस लोड को टेंसाइल लोड कहते हैं। तो सपोज कि ये मेंबर है, तो यहाँ पे ये लोड लग रहा है पी फोर्स दोनों जगह पे। ठीक है, तो इस लोड की वजह से इस मेंबर में टेंशन प्रोड्यूस होता है, खिंचाव प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फिर इस लोड को क्या कहेंगे हम, टेंसाइल लोड। ओके, द लोड विच प्रोड्यूसेस टेंशन इन द मेंबर इज कॉल्ड टेंसाइल लोड। ओके, तो अभी इसका इफेक्ट क्या होगा, ये टेंसाइल लोड की वजह से क्या इफेक्ट होगा। ये टेंसाइल लोड है और टेंसाइल लोड की वजह से क्या इफेक्ट होगा। तो ड्यू टू टेंसाइल लोड टेंसाइल स्ट्रेस विल बी प्रोड्यूस इन द मटेरियल। इस टेंसाइल लोड की वजह से मटेरियल में टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये उसकी इफेक्ट हो गई। आप इस तरह से भी एक एग्जांपल देख सकते हो कि ये सीलिंग है, ओके, फिक्स, तो ये टाई बार है। अब यहाँ पे नीचे की ओर लोड लगाएंगे तो उसका जो रिएक्शन आएगा वॉल में, ठीक है, तो इसके वजह से इस मेंबर में टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो इस लोड को क्या कहेंगे हम, इस लोड को टेंसाइल लोड। ओके, तो ये फर्स्ट वन है टेंसाइल लोड। अभी सेकंड लोड क्या है हमारा, तो सेकंड लोड है कंप्रेसिव लोड। ओके, तो कंप्रेसिव लोड के बारे में अब देखते हैं हम। तो कंप्रेसिव लोड किसे कहेंगे, उसका डेफिनेशन और कंप्रेसिव लोड की वजह से क्या इफेक्ट होती है। ठीक है, मेंबर पे, मटेरियल पे कंप्रेसिव लोड की वजह से क्या इफेक्ट होती है। तो कंप्रेसिव लोड का डेफिनेशन क्या है, द लोड विच प्रोड्यूसेस कंप्रेशन इन द मेंबर इज कॉल्ड कंप्रेसिव लोड। ऐसा लोड कि जिसकी वजह से मेंबर में और मटेरियल में कंप्रेशन प्रोड्यूस हो, तो उस लोड को क्या कहेंगे, कंप्रेसिव लोड। तो सपोज कि ये मेंबर है, ठीक है, ये रोड है और ये जो लोड यहाँ पे लग रहा है दोनों एंड पे, तो इस लोड की वजह से इस मटेरियल में, इस मेंबर में कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दबान, ठीक है, दबाव प्रोड्यूस हो रहा है इस मटेरियल में। इस लोड की वजह से इस मटेरियल में, इस मेंबर में कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इस लोड को क्या कहेंगे, कंप्रेसिव लोड। ओके, अब इस लोड के वजह से क्या इफेक्ट होगा, तो इफेक्ट ड्यू टू कंप्रेसिव लोड कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी प्रोड्यूस इन द मटेरियल। ये कंप्रेसिव लोड के वजह से मटेरियल में कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। आगे के लोड में हमने टेंसाइल लोड देखा था, तो टेंसाइल लोड के वजह से मटेरियल में टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है,
और कंप्रेसिव लोड की वजह से मटेरियल में कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये कॉलम है, वर्टिकल कॉलम, और यहाँ ऊपर से हम लोड लगाएंगे तो इसके वजह से यहाँ से रिएक्शन मिलेगा। तो ये कैसा, इसके वजह से क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, तो ये सेकंड लोड कंप्लीट हो गया, कंप्रेसिव लोड। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड लोड कौन सा है, तो थर्ड लोड है हमारा शियर फोर्स और शियर लोड। ओके, तो सबसे पहले शियर फोर्स किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग टेंजेंशियली across the resisting section. When a body is subjected to two equal and opposite forces acting tangentially across the resisting section. ओके, तो उसका डायग्राम इस तरह से आएगा। डेफिनेशन क्या है, when a body is subjected to two equal and opposite forces. सपोज कि कोई एक बॉडी है, यहाँ पे हम देखा है दो प्लेट है, ये ऊपर की प्लेट, प्लेट 1, ये प्लेट 2, ये दोनों प्लेट को जो है उसकी थिकनेस सपोज के टी है, स्मॉल टी। ओके, ये दोनों प्लेट को हमने रिवेट से ज्वाइंट किया हुआ है, ठीक है, रिवेट ज्वाइंट है। ओके, ये हमारा बीच में जो है वो रिवेट है, ठीक है, ये रिवेट है। तो ये दोनों प्लेट को हमने रिवेट से ज्वाइंट किया हुआ है। तो व्हेन ए बॉडी इज, सपोज कि ये पूरा मेंबर है, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो ये एफ फोर्स, दोनों फोर्स सेम है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, एफ एफ अपोजिट डायरेक्शन। ओके, एक्टिंग टेंजेंशियली, तो इस जो मेंबर है उसको टेंजेंशियली लग रहा है, ठीक है, एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन। रेजिस्टिंग सेक्शन कौन सा हो गया, तो ये। ओके, ये जो फोर्स लग रहा है उसको ये जो है सेक्शन वो रेजिस्ट करेगा। ओके, एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू शियर ऑफ अक्रॉस द सेक्शन। तो ये जो है उसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो टेंड्स टू शियर ऑफ अक्रॉस द सेक्शन। ये जो सेक्शन है वहां से शियर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है वो टेंजेंशियली लग रहा है, इसलिए ये जो रिवेट का ये जो सेक्शन है यहाँ से वो शियर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से होगा, ये बिफोर शियरिंग है, ओके, इस तरह से, और आफ्टर शियरिंग क्या हो जाएगा, इस तरह से। तो ये जो इक्वल फोर्स टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसकी वजह से ये जो बॉडी है ये यहाँ से जो रेजिस्ट कर रहा था वहाँ पे वो शियर ऑफ हो जाएगा, इस तरह से वो बीच में से कट जाएगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड शियर फोर्स। तो इस तरह के जो फोर्स होते हैं इक्वल अपोजिट डायरेक्शन एंड एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन, तो इस टाइप के फोर्स जो लगते हैं उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, शियर फोर्स। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम, शियर फोर्स, ठीक है। तो अभी इसका इफेक्ट क्या होगा, तो ड्यू टू शियर फोर्स शियर स्ट्रेस विल बी प्रोड्यूस इन द मटेरियल। तो शियर फोर्स की वजह से मटेरियल में शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो ये इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन टेंजेंशियल लग रहा है मेंबर पे, रेजिस्टिंग सेक्शन पे, तो इसकी वजह से जो रेजिस्टिंग सेक्शन है वो शियर ऑफ हो जाएगा इस तरह से। ओके, ये बिफोर शियरिंग है, ये आफ्टर शियरिंग। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है टेंजेंशियली, यहाँ से ये बीच से शियर ऑफ हो जाएगा। ओके, तो इसे कहते हैं शियर फोर्स, और इसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है मेंबर में, मटेरियल में, उसको शियर स्ट्रेस कहते हैं। ओके, तो ये हमारा था शियर फोर्स। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, तो नेक्स्ट फोर्स है हमारा 4th नंबर, वो है टॉर्सनल फोर्स। कौन सा होगा, टॉर्सनल लोड। ओके, टॉर्सनल लोड, 4th नंबर, टॉर्सनल लोड। डेफिनेशन क्या होगा उसका, तो व्हेन ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टर्निंग फोर्स, व्हेन ए शाफ्ट इज
subjected to turning force tangential to the surface of the shaft। अगर कोई शाफ्ट जो है वो शाफ्ट को टेंजेंशियली टर्निंग फोर्स लग रहा हो, ओके, कोई शाफ्ट के सरफेस पे टेंजेंशियली टर्निंग फोर्स, ये कैपिटल टी जो है वो टर्निंग फोर्स है, ठीक है, टर्निंग फोर्स लग रहा हो, व्हेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टर्निंग फोर्स टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द शाफ्ट टॉर्सन इज प्रोड्यूस इन द शाफ्ट। तो शाफ्ट में क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्सन, ओके। सच टाइप ऑफ लोड इज कॉल्ड टॉर्सनल लोड। ये शाफ्ट को हम टेंजेंशियली टर्निंग फोर्स लगाते हैं तो इस शाफ्ट में जो है वो टॉर्सन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो टर्निंग मोमेंट की वजह से टॉर्सन प्रोड्यूस होगा। तो सच टाइप ऑफ लोड इज कॉल्ड टॉर्सनल लोड, ओके। इसकी इफेक्ट क्या है? तो ड्यू टू टॉर्सनल लोड शियर स्ट्रेस विल बी प्रोड्यूस इन द शाफ्ट। ये टॉर्सनल लोड की वजह से शाफ्ट में शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। शाफ्ट यहाँ बीच में से भी कट हो सकता है, यहाँ से भी कट हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शियर आउट हो रहा है वो, किसकी वजह से? क्योंकि टॉर्सनल लोड लग रहा है इसलिए, ओके। तो यहाँ पे ये है कि टर्निंग मोमेंट, तो टर्निंग मोमेंट इज इक्वल टू टॉर्क और इज इक्वल टू टर्निंग फोर्स इनटू रेडियस ऑफ शाफ्ट। तो ये जो टर्निंग फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसकी वजह से टर्निंग मोमेंट प्रोड्यूस होगी। तो टर्निंग मोमेंट इज इक्वल टू टॉर्क, ओके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? टर्निंग फोर्स, जो टर्निंग फोर्स लग रहा है वो टर्निंग फोर्स इनटू रेडियस ऑफ शाफ्ट, ये जो शाफ्ट है उसका रेडियस जो होगा वो, मतलब टर्निंग फोर्स इनटू रेडियस, शाफ्ट का रेडियस होगा वो, तो वो टॉर्क के बराबर होगा और वो हमारा टर्निंग मोमेंट हो जाएगा। कब होगा? जब शाफ्ट पे टर्निंग फोर्स लग रहा हो तब, और उसकी वजह से शाफ्ट में शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। और ये जो लोड लग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? टॉर्सनल लोड, ओके। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से शाफ्ट में टॉर्सन प्रोड्यूस होता है, ओके। तो ये था हमारा टॉर्सनल लोड। अभी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट कौन सा लोड होगा? तो नेक्स्ट है ट्रांसवर्स लोड। कौन सा लोड है? ट्रांसवर्स लोड। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? तो व्हेन ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू लोड्स परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, व्हेन ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू लोड्स परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस इट इज नोन एज ट्रांसवर्स लोड। सपोज कि कोई मेंबर है और इस मेंबर पे जो लोड लग रहा है, ठीक है, ये जो मेंबर है उस मेंबर पे जो लोड लग रहा है वो उसकी जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है वो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा हो, तो ये मेंबर का लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस कौन सा है? तो ये है, ठीक है। उसके लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर लोड लग रहा हो तो इस लोड को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स लोड। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स लोड, ओके। उसका इफेक्ट क्या होगा इस मेंबर पे? तो ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड, तो ट्रांसवर्स लोड की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस विल बी प्रोड्यूस इन द मेंबर। तो ये ट्रांसवर्स लोड, तो जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये ट्रांसवर्स लोड की वजह से इस मेंबर में बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। इसकी वजह से यहाँ पे सपोर्ट होता है ये मेंबर पे, तो ये जो ट्रांसवर्स लोड लग रहा है परपेंडिकुलर, तो इसकी वजह से ये जो मेंबर है यहाँ से शियर आउट भी हो सकता है, कट हो सकता है यहाँ से, ठीक है। और ये जो मेंबर है वो इस तरह से बेंड भी हो सकता है, यहाँ से ये बेंड हो सकता है, इसलिए बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है और शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। किसकी वजह से? ट्रांसवर्स लोड की वजह से, ओके। तो यहाँ पे हमने सभी लोड जो है वो सभी लोड हमने देख लिए, टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है, टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, शियर फोर्स, टॉर्सनल लोड, ट्रांसवर्स लोड, और उसकी क्या इफेक्ट होती है मेंबर पे, ठीक है, मटेरियल पे, मेंबर पे क्या इफेक्ट होती है इस लोड्स की, वो भी हमने देख ली है, ओके।